हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आपका दीपक क्लासेस में स्वागत है। हम आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आ गए हैं जो है एसएससी जीडी 2025 के न्यू वैकेंसी के बारे में। इसमें टोटल पद कितने हैं जैसा कि आपको दिख रहा है 39,481 टोटल पद हैं। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके इम्पोर्टेंट डेट की बात करें कि इसका फॉर्म कब से भराया जाएगा, 5/9/2024 मतलब 5 सितंबर 2024 सितंबर लगा हुआ है, इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया है। और इसकी अंतिम डेट क्या रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, तो 14/10/2024 मतलब 14 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। अप टू 11 PM रात के 11 बजे तक इसका फॉर्म आप भर पाएंगे। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट, एग्ज़ाम फीस की लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो 15/10/2024 मतलब 15 अक्टूबर तक इसका आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन की डेट इसमें अलग से रखी गई है, करेक्शन आप कब कर पाएंगे, तो 5 से 7 नवंबर के बीच में 5 से 7 नवंबर के बीच में आप अगर कोई भी अगर गलती हो जाती है तो आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। हालांकि आप फॉर्म भरते समय पूरा ध्यान रखें ताकि कोई गलती ना हो। अगर आप गलती हो जाती है तो 5 से 7 नवंबर के बीच में आप इसको सुधार सकते हैं। इसके एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो एग्ज़ाम डेट CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा जनवरी-फरवरी 2025 मतलब जैसे ही नया साल लगेगा जनवरी-फरवरी तब आपका एग्ज़ाम इसका लिया जाएगा। एडमिट कार्ड इसके कब अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको, तो एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस चैनल पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। इसके एग्जामिनेशन फ़ीस की हम बात करें कि किसकी कितनी फ़ीस लग रही है और फीमेल की कितनी फ़ीस लग रही है, तो चलिए हम बताते हैं कि जनरल EWS और OBC के लिए कितना लग रहा है, तो मात्र 100 रुपये इसकी फ़ीस लग रही है। अगर आप SC ST में आते हैं, SC ST के हैं तो आपकी फ़ीस कोई भी नहीं लगने वाली, 0 रुपये है। और किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल है, चाहे वो जनरल की हो, ST SC की हो, चाहे OBC की हो, सभी फीमेल के लिए कितने रुपये लग रहा है, 0 रुपये लग रहा है। इसके अलावा अगर आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो किसी भी माध्यम से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात करें कि एज लिमिट क्या है, तो 1/1/2025 मतलब इसकी एज कब से काउंट की जाएगी, तो 1/1/2025 जब नया साल लगेगा 1 तारीख से इसकी एज काउंट की जाएगी। तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, तो इसकी मिनिमम एज जो है 18 ईयर होनी चाहिए, आपके 18 साल होनी चाहिए मतलब 1/1/2025 तक आप 18 साल के हो चुके हैं। और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 23 ईयर होनी चाहिए। मतलब अगर 1/1/2025 तक आप अगर 23 साल के हैं तो इसका फॉर्म भर पाएंगे, अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसका फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपको इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसमें से अगर आप OBC हैं तो OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा और अगर आप ST SC के हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप कहीं EX सर्विसमैन हैं तो EX सर्विसमैन वालों को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और इसके अलावा जैसे कुछ गुजरात में कुछ हादसा हुआ रहा, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी 3 और 5 साल का एज रिलैक्सेशन छूट दिया जा रहा है, तो आप नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हैं। इसके क्वालिफिकेशन शिक्षा की हम बात करें कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर पाएंगे, तो इसमें फॉर्म अगर आप 10th किसी भी मतलब बोर्ड द्वारा आप 10वीं पास हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें कोई भी इशू नहीं है कि आपको डिग्री चाहिए या कुछ भी चाहिए, आप अगर 10वीं पास हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके वैकेंसी डिटेल की बारे में बात करेंगे, टोटल वैकेंसी देखिए कैटेगरी वाइज वैकेंसी बटी हुई है। तो इसमें जैसे SSC GD कैंडिडेट मेल के लिए कितनी वैकेंसी है, तो BSF में BSF ए जिसे मतलब कोड नंबर दिया गया है ये दिया गया है, इसमें कितनी वैकेंसी है, तो UR जनरल के लिए है 5563 और जबकि EWS के लिए कितनी है 1330 वैकेंसी EWS के लिए है और OBC के लिए कितनी है 2906 वैकेंसी है और SC के लिए कितनी है तो 2018 है और ST के लिए कितनी है 1489। इस प्रकार टोटल कितनी है, टोटल वैकेंसी है 13,306 किसमें BSF में है। इसके अलावा इसी में फीमेल में देखा जाए तो फीमेल में UR के लिए कितनी है 986 वैकेंसी है, EWS के लिए 234 है और OBC के लिए 510 है, SC के लिए 356 है और ST के लिए 262 है। टोटल मिला के कितना हो गया 2348 टोटल वैकेंसी है। BSF की हम बात करें BSF में कितनी है, तो जनरल के लिए कितनी है 2720 है, 644 कितनी किसके लिए है तो EWS के लिए है, OBC के लिए 1420 है और SC के लिए 959 है और ST के लिए
687 687 है। टोटल कुल मिलाकर कितनी बीएसएफ में सीआईएसएफ में भर्ती निकाली गई है तो 64 वैकेंसी निकाली गई है। और इसी में फीमेल में हम देखें फीमेल में कितनी है तो जनरल के लिए 308 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 है, 156 जो है ओबीसी के लिए 156 है, और एससी के लिए कितनी है तो 106 है, और 71 जो है एसटी के लिए है। टोटल मिलाकर कितनी है 715 वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों इस प्रकार आप इसमें देख सकते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रखा गया है तो कैटेगरी वाइज जैसे हाइट इसमें देखिए मेल आप किसी के हों चाहे मतलब जनरल ओबीसी और एससी के लिए आप अगर हैं तो इसमें कितनी मतलब हाइट होनी चाहिए तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। अगर आप एसटी के हैं तो इसमें एसटी के लिए छूट दिया गया सिर्फ एसटी के लिए। अगर एससी हैं तब भी आपके लिए कितना चाहिए 170 हाइट चाहिए। अगर आप एसटी हैं तो एसटी में आते हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए। वहीं फीमेल में जनरल ओबीसी और एससी के लिए कितना रखा गया है तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एसटी के लिए कितना होनी चाहिए तो 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट की बात करें तो चेस्ट मेल में 80 से 85 होना चाहिए, मतलब 80 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पर 85 होना चाहिए। किसके लिए है जनरल ओबीसी और एससी के लिए। और एसटी में फिर यहाँ पे छोड़ दिया गया है 76 से 80 होना चाहिए, मतलब नॉर्मल में 76 होना चाहिए, फुलाने पर 80 होना चाहिए। फीमेल में चेस्ट का कोई कुछ नहीं है। इसके हम रनिंग की बात करें कि रनिंग क्या रखा गया है तो रनिंग में अगर मेल ओबीसी जनरल और एससी के हैं तो 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। अगर आप एसटी हैं तो एसटी के लिए भी यहाँ पे छूट नहीं दिया गया है, 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में ही कंप्लीट करनी होगी। मतलब आप चाहे एसटी एससी अगर मेल हैं तो आपको एसटी एससी ओबीसी में कोई फ़र्क नहीं है, रनिंग में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में ही कंप्लीट करनी होगी। जबकि लड़कियों में क्या है तो लड़कियों में भी यहाँ पे देखिए ओबीसी किसी भी कैटेगरी की हैं तो सबके लिए क्या है 1.6 1600 मीटर आपको कितने में 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। टोटल वैकेंसी की हम बात करें देखिए पहले हमने बात कर लिया टोटल वैकेंसी कितनी है तो 39,481 टोटल वैकेंसी है। फोर्थ नेम चलिए देख लेते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी निकाली गई है और टोटल पोस्ट। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स जिसे बीएसएफ बोला जाता है, इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है तो 15,654 वैकेंसी। टोटल वैकेंसी कितनी है 15,654 वैकेंसी है, और सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। और सभी के लिए यहाँ पे बताया गया देखिए 10वीं अगर आप पास हैं तो सभी में आप एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ सीआईएसएफ के लिए कितनी है 7,145 पोस्ट निकाली गई हैं। सीआरपीएफ की हम बात करें तो कितना है 11,541 पोस्ट। मतलब कि अगर आप सीआईएसएफ में जाएंगे तो कितनी पोस्ट है 7,145, और सीआरपीएफ के लिए 11,541 है। और एसएसबी की बात करें तो 819 पोस्ट हैं, और आईटीबीपी के लिए 3,017 पोस्ट हैं। आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बत बोर्ड पुलिस, जो तिब्बत की बॉर्डर पर जो पुलिस होती है उसके लिए कितनी पोस्ट है 3,017 पोस्ट हैं। इसके अलावा जो होता है असम राइफल्स के लिए कितनी पोस्ट है तो ये 1248 पोस्ट है। और एसएसबी में देखा जाए एसएसएफ में कितनी 35 पोस्ट हैं। एनसीबी में कितनी पोस्ट हैं तो ये 22 पोस्ट हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमने एसएससी जीडी के 2025 के न्यू वैकेंसी के बारे में बात किया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके सलेबस के बारे में, इसमें हम फुल सलेबस का डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या सलेबस है और आपको क्या क्या पढ़ना है। तो वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए आपको देखने को मिल जाए। थैंक यू।